हेलो गाइज़, मेरा नाम है अर्जुन। अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो रिक्वायरमेंट लाया हूँ उससे पहले एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट, कि बहुत सारे लोग जॉब ढूंढते हैं। जॉब ढूंढने के लिए वो जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे फ्रेंड सर्कल जो है, उनके टच से जो जो कंपनी में ऑलरेडी वो काम करते हैं उनके टच से वो जॉब ढूंढते हैं। सेकेंड, गूगल वगैरह उसका यूज़ करते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कॉलेज के प्रिंसिपल, लेक्चर या एचओडी वगैरह, उनके रेफरेंस से भी जॉब ढूंढने में हेल्प लेते हो। सो या मार्केट में बहुत सारी कंसल्टेंसी है, उनका भी बहुत कैंडिडेट हेल्प लेते हैं। सो फर्स्ट, जो कंपनी आप ढूंढ रहे हो वो जेन्युइनली है या नहीं, वो भी देखना इम्पोर्टेंट है। आप जो कंपनी देख रहे हो उसका आपको वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो गूगल पे जाके रेटिंग वगैरह चेक करते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, उस हिसाब से वो ज्वाइनिंग वगैरह, लेकिन उतने वो जो उसमें उतना कंपनी के बारे में डिटेल नहीं पता रहता। बहुत सारे कुछ कंपनी परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ कंपनी ऐसा है कि अंदर का मैनेजमेंट ख़राब रहता है या सैलरी टाइम पे नहीं होता। 8 घंटा का बोल के आपको 12 घंटा भी लगा सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये वेरीफाई बंदा जब जॉब लगता है, जॉब ज्वाइन करता है, 5-6 दिन 8 दिन महीना काम करने के बाद उसे ये सब चीज़ें पता चलता है। 1 महीने के बाद उसे पता चलेगा कि सैलरी यार यहाँ टाइम पे नहीं हो रहा। तो ऑलरेडी उसने 1 महीना वहाँ निकाला रहता है, जॉब छोड़ने में दिक्कत आता है। सो पूरा उसका 1 महीना वेस्ट जाता है, फिर नया कंपनी ढूंढना, फिर उसमें ज्वाइनिंग करना। तो ये पीरियड में उसका फाइनेंशियली और मेंटली बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है। तो मस्ट है कि कोई भी जॉब ढूंढने से पहले कंपनी का वेरिफिकेशन करना मस्ट है। सो हम जो है शुरुआत की है कि पहले कंपनी वेरिफिकेशन करे, फिर ही उस कंपनी में कैंडिडेट को इंटरव्यू को भेजे। मेरे पास जितनी भी कंपनी है ऑलरेडी मैं उनसे 7 से 8 साल से काम करता हूँ। सो उन कंपनी में ही काम करता हूँ जिन कंपनी में पेमेंट का इशू नहीं होता। जो उन्होंने कमिटमेंट किया है, जैसे 8 घंटा ड्यूटी, तो 8 घंटा ही ड्यूटी देगा। एक्स्ट्रा करेगा तो उसका एक्स्ट्रा पैसा देगा या उसका सी ऑफ रहेगा। तो ये वेरिफिकेशन करके ही हम कंपनी कैंडिडेट को प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको संडे बुलाएगा फिर उसका पैसा नहीं देगा, या ओवर टाइम एक्स्ट्रा जो बोला जाता है ओटी का पैसा नहीं देगा। तो बहुत जगह एमएनसी कंपनी, लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो तो मोस्टली ऐसा होता नहीं, लेकिन कुछ कंपनी है या कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वगैरह रहोगे तो उस पीरियड में संडे का छुट्टी का भी पैसा आपको नहीं मिलता। तो जेन्युइनली जो 30 दिन काम किया जाता है तो ही आपका 1 महीने का सैलरी मिलेगा। बट जब आप वेरीफाइड कंपनी में जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वेरीफाइड कंपनी में भेजूँ। मेरा वेरीफाइड करने का तरीका सिंपल है। जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है कैंडिडेट, उससे आप बात करो। अभी हम जिस कंपनी में लगाते हैं कैंडिडेट, ऑलरेडी रिलेशन अच्छे रहेंगे तो कंपनी खुद अपने से जेन्युइन रहता है और कैंडिडेट तो बता ही देता है कि सर ये कंपनी में इतना सैलरी दे रहा है, आपने इतना बोला था, या इतना ही मिल रहा है जितना आपने बोला था। तो कैंडिडेट अगर बोलता है और सैलरी स्लिप वगैरह दिखाता है तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा। तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि वेरीफाइड कंपनी आपको दूँ। ठीक है। तो मेरे पास आज जो रिक्वायरमेंट है, 3 रिक्वायरमेंट है, जिसमें फर्स्ट वेरीफाइड कंपनी, मैं वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड दोनों कंपनी की रिक्वायरमेंट बोलता हूँ। जैसे जैसे नॉन वेरीफाइड कंपनी में मैं कैंडिडेट भेजूँगा उनसे मैं फीडबैक लूँगा। फीडबैक लेने के बाद मेरे को अगर कंपनी सही लगती है तो फिर आगे उस कंपनी में मैं कंटिन्यूसली कैंडिडेट देता रहूँगा और फिर वो वेरीफाइड कंपनी कर लूँगा। सो फर्स्ट कंपनी चिंचवड़ में है, पुणे में है, जिसमें मुझे बी मैकेनिकल कैंडिडेट चाहिए। बी मैकेनिकल पास आउट ईयर उसका 2020 ही चाहिए। एज 25 के अंदर चाहिए। कंपनी रोल पे जॉब है एज अ ट्रेनी बोल के। बीटेक को वो जीईटी पोस्ट देने वाले हैं, सुपरवाइज़र पोस्ट रहेगा। यहाँ टोटल पेमेंट कंपनी का रहेगा सीटीसी 15,000 और कटिंग होके आपको 14,000 इन हैंड आएगा। तो बीटेक को फ्रेशर को ये मैक्स सैलरी है। मैं पिछले वीडियो में भी मैं बहुत सारे कैंडिडेट से बात हुआ है मेरा, वीडियो में भी मैंने बोला है कि
बीटेक को मोस्टली फ्रेशर रहेगा तो 10 से 11-12 हज़ार भी मिलता है तो बहुत है, और मार्केट में इससे ज़्यादा मिलना बहुत मुश्किल है। रेयर लक बाई चांस आपको अच्छा सैलरी का जॉब मिल सकता है, बट बहुत जगह ये पॉसिबल नहीं होता। तो टेम्परेरी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो 10-12 हज़ार का भी रहेगा तो भी ज्वाइन करो, अच्छा मिलता है तो वेल एंड गुड। सो यहाँ ऑन रोल जॉब है, बस है, कैंटीन है, 15,000 CTC, 14,000 इन हैंड आएगा। 8 घंटा ड्यूटी है, कंपनी का बस है, कैंटीन है, कंपनी रोल पे जॉब। ये हो गए एक कंपनी, ये वेरीफाइड कंपनी है। ये जो बोला है इसमें आपको पेमेंट के बारे में, छुट्टी के बारे में, ड्यूटी 8 आवर्स है तो 8 आवर्स ही ड्यूटी रहेगा, इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं आना। मैं जो बोला हूँ वही आपको मिलने वाला है। बट अभी जो नॉन वेरीफाइड बोल तो ये भी कंपनी अच्छा ही रहेगा, लेकिन इसमें मैंने इससे पहले कोई कैंडिडेट भेजे नहीं। तो आपको अगर मैं भेजता हूँ, आप अगर अप्लाई करते हो, आपको मैं इंटरव्यू को भेजता हूँ, तो आपका फीडबैक ही मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी कैंडिडेट्स को शेयर करूँगा। सो सेकेंड कंपनी में मुझे बी इलेक्ट्रिकल चाहिए। ये एजुकेशन इंडस्ट्री है, तो ज़्यादा पोजीशन नहीं, सिर्फ एक ही पोजीशन है। सैलरी उन्होंने डिस्क्लोज़ किया नहीं, तो जैसे मैं कैंडिडेट को कंपनी में भेजूंगा तो सैलरी वगैरह सब इंटरव्यू के ऊपर उन्होंने बोला है कि इंटरव्यू के ऊपर हम सैलरी दे देंगे, तो जो भी सैलरी आएगा तो उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। बी इलेक्ट्रिकल चाहिए, पास आउट ईयर 1900 रुपीज़, फ्रेशर कैंडिडेट चाहिए। ये दूसरा कंपनी हो गया। तीसरा कंपनी में मुझे ITI वेल्डर और ITI वेल्डर और ITI फिटर चाहिए। तो ITI वेल्डर की 3 पोजीशन है, ITI फिटर की 3 पोजीशन है। ये कंपनी लोकेशन रांजनगांव रहेगा। तो मोस्टली मेरी अभी प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट जो है पुणे लोकेशन में ही है। फर्स्ट चिंचवड़ में जो बी का है, सेकेंड पुणे में ही है, और थर्ड एक रांजनगांव में है। तो रांजनगांव में जो है उसमें मुझे ITI कैंडिडेट चाहिए, ITI वेल्डर और ITI फिटर। इसका भी पेमेंट कैसा, वेरीफाइड कंपनी जब तक नहीं होगा पेमेंट का कम ज़्यादा फिक्स नहीं रहता, वो इंटरव्यू के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। आप इंटरव्यू के दौरान भी कंपनी में आप पूछ सकते हो कि सर मुझे कितना पेमेंट है वगैरह। वैसे रांजनगांव की जो कंपनी है उसमें बस कैंटीन फैसिलिटी है, बट जो भी इलेक्ट्रिकल लेने वाला है सेकेंड नंबर का कंपनी, वहाँ बस कैंटीन फैसिलिटी है नहीं, वहाँ मोस्टली मेंटेनेंस का काम रहेगा। और ये तीनों रिक्वायरमेंट है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हो फर्स्ट कंपनी के लिए तो आप कमेंट में आप डाल सकते हो फर्स्ट कंपनी और आपका नाम, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, जिससे मेरी टीम आपको कॉल करेगी। अगर आप सेकंड कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सेकंड कंपनी, आपका नाम, क्वालिफिकेशन ऐसा, और थर्ड कंपनी के लिए सेम। तो ऐसी बेहतरीन रिक्वायरमेंट लाता रहूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और घंटी का भी आइकॉन दबाओ, जिससे मैं जो वीडियो आपको पोस्ट कर रहा हूँ वो आपको कंटिन्यूअसली आता रहेगा। चलो, थैंक यू।